मैं पास्टर हिल्टन आपके लिए शुभ समाचार लाया हूँ। परमेश्वर की अनंत योजना मनुष्य जाति के लिए। आज विश्व का इतिहास प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर 2022 वर्ष पूर्व यीशु के देहधारी होने की साक्षी दे रहा है। न सिर्फ इतिहास वरन विश्व का प्रत्येक प्राणी भी यीशु की साक्षी दे रहा है। अपने दिनचर्या के कार्य को जब आरंभ करता है तो सबसे पहले डेट डालता है, तब अपना काम आरंभ करता है। जिस दिन यीशु प्रभु इस संसार में देहधारी हुए उसी दिन से ईस्वी संवत आरंभ होता है। प्रभु यीशु के इस से आने के द्वारा इतिहास दो भागों में बंट गया, एडी और बीसी। एडी का अर्थ एनो डोमिनी, ईस्वी से द ईयर ऑफ द लॉर्ड। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। परमेश्वर की अद्भुत योजना जो पापी मनुष्य के लिए थी, वह प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर पूरी की। जब मनुष्य अंधकार व पाप की दलदल और सड़ाहट में जी रहा था, पाप की कीच में डूबा जा रहा था, किसी भी तरह की कोई आशा नहीं थी। मानव जाति के सारे प्रयास मोक्ष व मुक्ति के असफल होते जा रहे थे। त्रासदी के ऐसे निराशा के घोर लम्हों में अपने प्राणों के छुटकारे की बाट जोते मनुष्य निराश के घोर अंधकार में डूबा जा रहा था। तभी अंधकार में धर्म का सूर्य उदय हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह। हम बाइबल से देखते हैं, यशाया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 2 पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश पे रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ कि वो सृष्टि और मनुष्यों से कितना प्रेम करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और इस उद्देश्य के लिए यीशु प्रभु इस जगत में आया ताकि वो अपने बलिदान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से करा दे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं परमेश्वर की अनंत योजना मनुष्य जाति के लिए क्या है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, बड़ा दिन परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। यूहन्ना 3:16 जैसे मैंने बताया, क्रिसमस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स लव। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर का महान प्रेम, ग्रेटेस्ट लव इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। अपरिवर्तनशील अनचेंजेबल लव
इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। विशाल प्रेम, यूनिवर्सल लव इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। स्थायी प्रेम, परमानेंट लव इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा उसने प्रकट किया। अनंत प्रेम, इटर्नल लव, अनंत काल तक वो सदा से हमसे प्रेम करता आया है। और आज यही बात है। हम देखते हैं कि 4 प्रकार के प्रेम का जिक्र हम देखते हैं। ग्रीक भाषा में इरोस, फिजिकल लव, 2 प्रेमियों के आपस में परस्पर प्रेम, इरोस। दूसरा स्टोरेज, हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के प्रति एक दूसरे का प्रेम। तीसरा फिलिया, हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के प्रति। और तीसरा है स्टोरेज, पेरेंटल लव, माँ बाप का प्रेम बच्चों के लिए। और चौथा है अगापे, गॉड्स लव फॉर मैनकाइंड, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम ना करता तो आज प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में पापियों को बचाने के लिए नहीं आता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रेम। दूसरी बात हम देखते हैं, बड़ा दिन परमेश्वर के राज्य का प्रगटीकरण है। क्रिसमस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ गॉड्स किंगडम। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और 15 पद में ऐसा लिखा है, और का समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा काल के अंदर उसने जब आरंभ करी, तब उसने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन पुनः जी उठ जाना, यह है पूरा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मत्ती 4:17 में उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज्य में नए जन्म के बगैर हमारी एंट्री नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक आत्मिक राज्य है। और जिस देश में हम रहते हैं वो देश जिसके अंदर हम शरीर में जीते हैं वो शारीरिक है, और शरीर एक दिन आत्मा इस देह को छोड़ देती है और शरीर नाशवान है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से पैदा हुआ वो शरीर है, और जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। और परमेश्वर आत्मा है, और ज़रूर हैं उसके आराधक, उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज हमें अपॉर्चुनिटी है, एक सुंदर मौका है स्वर्गीय राज्य के भागीदार होने का। जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने पहुंचा तो उसने उससे कहा, यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे लोग आके छुड़ाते, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो इस संसार के अंदर राजा बनने के लिए नहीं आया था, लेकिन इस संसार के अंदर वो उद्धार करता होकर आया,
ताकि मनुष्य जाति का उनके पापों से उद्धार कर सके। तीसरी बात हम देखते हैं, बड़ा दिन परमेश्वर के उद्धार का प्रगटीकरण है। मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 के अनुसार क्रिसमस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ गॉड्स साल्वेशन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ मत्ती 1:21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा या मुक्ति देगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसने कहा पुनरुत्थान मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए लेकिन वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। बिगर उद्धार के हम परमेश्वर के राज्य के अंदर एंटर नहीं हो सकते, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता होकर इस संसार में आया ताकि पापियों का उद्धार कर सके। वचन के अंदर हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक और उसके 10 अध्याय के 9 पद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने इसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देख लिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम परमेश्वर की निकटता के अंदर आकर और परमेश्वर की उस सच्चाई को हम जान सकें। वचन के अंदर यहाँ पर लिखा है और 10 पद में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रियों, हम देखते हैं परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके प्रेम का प्रगटीकरण, उसके राज्य का प्रगटीकरण, उसके उद्धार का प्रगटीकरण। आज मुक्ति पाने के लिए मनुष्य सब तरह के प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब उसके पापों की उसको क्षमा मिलती है, तब उसके जीवन के अंदर उद्धार आता है, मुक्ति आती है, और उसके मन में परमेश्वर की अद्भुत शांति आती है, और वो स्वर्गीय राज्य का नागरिक बन जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में वो हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन का उद्धारकर्ता बन जाता है। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़ा दिन परमेश्वर की अनंत योजना का प्रगटीकरण है। क्रिसमस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ गॉड्स इटर्नल प्लान। यशाया 9:6-7 पद हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में यशाया 9 और उसके 6 पद में उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सर्वदा के लिए, इटर्नल, अनंत काल के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर की अनंत योजना ये है। अनंत काल तक वो सारे राज्य, सब कुछ इस संसार में मिटने को जा रहा है।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दानियेल की पुस्तक में बाइबल के अंदर 2 अध्याय के 44 पद में ऐसा लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, जो शांति का, प्रेम का और मेल का अद्भुत राज्य होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में वचन कहता है कि वो अनंत काल तक ना टूटेगा वो राज्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए वो। फिर मैंने सिंहासन से ये कहते सुना, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ होगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। यह है परमेश्वर की अनंत योजना। न विलाप होगा, न मृत्यु होगी, न शोक होगा, पहली बातें सब कुछ जाती रही। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने जीवन के अंदर विश्वास के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं, तो हम इस अनंत योजना में परमेश्वर के आ जाते हैं, ताकि इस योजना के द्वारा हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ राज्य करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर और अद्भुत योजना और अद्भुत प्लान के लिए। हम देखते हैं वचन के अंदर और वचन की आखिरी पुस्तक बाइबल की प्रकाशित वाक्य 21:1-4 पद में, यह है परमेश्वर की अनंत योजना। फिर वहाँ रात न होगी और दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। देखिए, न सूरज की, न चांद की, न दीपक की ज़रूरत होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस नगर का उजियाला होगा। न वह दिन होगी न रात होगी। कैसा सुंदर नज़ारा होगा कि हम अनंत काल तक परमेश्वर की उस शांति के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह है उसकी अनंत योजना। क्या आप उसके अनंत योजना पर विश्वास करते हैं? यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके सुसमाचार पर विश्वास करके उसको ग्रहण करें और प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें और पूरी तरह से संसार से और पापों से मन फिराकर उसके चरणों में आएंगे, आप निश्चय उद्धार पाएंगे और उसकी इस अनंत योजना में उसके साथ शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जो भी वचन आज प्रभु यहाँ से सुनाया गया है। आपके सेवक, आपके दास के द्वारा लोगों ने आपकी वाणी को सुना है। प्रभु, आपकी अनंत योजना, जितने लोग सुनकर उस सुसमाचार पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं पापों से, संसार से, प्रभु आज तू उनको एक नया जीवन जो तेरी अनंत योजना है उसके अंदर तू ले लेगा और उनके प्राणों का उद्धार करके तो उनको हमेशा हमेशा के आनंद में पहुंचाएगा। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमीन।